अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे घर आई भी थी पूरी 2 हफ्ते की सब्ज़ी। तो हमने कहा कि दरअसल हम लोग मंडी से जाके लेके आ जाते हैं, तो ये है कि हमारी जान छुट जाती है। अदरक लहसुन तो हम पूरे महीने का ही ला के रख लेते हैं। अदरक लहसुन प्याज आलू ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, तो ये जो है हम पूरे महीने का ला के जो है रख लेते हैं। फिर जान छुट जाती है, बार बार मार्केटों में भी जाना नहीं पड़ता। और इस चीज़ की जो है ज़रूरत आपको पता ही है कि हर खाने में ही होती है। तो इसके अलावा हम जितनी भी सब्ज़ी लाए थे वो सब आपको दिखाते हैं और इनको सेव करने का तरीका भी बताते हैं। कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि सब्ज़ी बासी हो जाती है, फ्रेश नहीं रहती। आप तरीके से रखेंगे तो आपकी 10 से 15 दिन सब्ज़ी कहीं भी नहीं जाएगी। आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश रहती है और ख़राब भी नहीं होती। और जब आप पकाएंगे वही जायका होगा, ना टेस्ट ख़राब होगा ना कुछ। ये हम लोग देखें कितनी सारी सब्ज़ी माशाल्लाह से आई थी। अब सर्दियां भी आ गई हैं तो अब सारी सब्ज़ियां आएंगी भी, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही आती हैं और फ्रूट कम हो जाते हैं। और गर्मियों में फ्रूट का सीज़न होता है तो सब्ज़ियाँ कम हो जाती हैं। तो ये है कि बंद गोभी हो गई, करेले हो गए, भिंडी हो गई, लौकी हो गई। ये बहुत ही हम लोग जो है हमारे घर में सब्ज़ी भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि सब्ज़ी आपको पता है ज़्यादा खानी चाहिए। सिंगाड़े भी देखे आ गए, हम सिंगाड़े भी जो है लेकर आए थे। ये देखें, ये पत्तों वाले शलजम भी आए थे मंडी में फ्रेश, तो वो भी हम लेके आए हैं। और मूली तो आपको पता है कि वो भी सर्दियों में लाजमी आती है। और नया आलू भी आ गया और गाजर भी अब फ्रेश फ्रेश बहुत अच्छी गाजर आ रही है। और मिर्चें भी देखें माशाल्लाह से 1 किलो लेके आए थे। ये देखें नया आलू है ये। और टमाटर भी जो है पूरी पेटी हमने मंगा ली थी टमाटर की। ये पालक है माशाल्लाह से। सब्ज़ी अब हमारी 10-15 दिन की छुट्टी। और अदरक लहसुन आप देखें, लीमू भी मंगवाए थे हमने। लीमू भी हमारे घर में जो है इस्तेमाल ज़्यादा होता है और अदरक लहसुन का तो इस्तेमाल हर खाने में होता है तकरीबन। तो हमारा तो आराम से ये 2 महीने तक चल जाएगा। इसके साथ ही अब आपको हम सेव करना बताते हैं। ये सारी सब्ज़ी आपने कैसे सेव करनी है। ये देखें, मूली के जो है आपने पत्ते अलग कर लेना है, क्योंकि मूली के अगर पत्ते रखेंगे तो फ्रिज में जो है ना जगह नहीं रहती। हाँ, अगर आपने मूली की भुजिया बनानी है ना तो उसके लिए ये है कि आप पत्तों को सेव कर लें। और अगर आपने वैसे खाने में इस्तेमाल करनी है, मतलब सैलेड के तौर पे मूली जब इस्तेमाल होती है, तो उस तरह इसको हमने कटिंग कर लेना है। फिर इसको प्लास्टिक फ़ॉइल लेनी है, उसमें प्लास्टिक फ़ॉइल में हम एक एक करके जो है सारी चीज़ें रैप करेंगे। ये देखें, इस तरह आपने रैप कर लेनी है। तो इस तरह आपकी सब्ज़ी जो है तकरीबन आराम से 10 से 15 दिन आपकी सब्ज़ी टस से मस नहीं होगी और फ्रेश रहेगी। ये देखें, इसी तरह हमने ये सारी जो है मूलियाँ कर लेनी है। और फिर अब इसके बाद हमने कर लेना है खीरा। हाँ, जो सब्ज़ी आपने अभी यूज़ करनी है या 1-2 दिन में यूज़ करनी है उसको तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन जो सब्ज़ी आपने ज़्यादा दिन चलानी है, जैसे आपको पता है कि अभी आपने मिसाल के तौर पे कि अभी भिंडी आपने बनानी है और गोभी नहीं बनानी, तो भिंडी को जो है आपने ऐसे ही रख देना है बिना फॉइल के, और गोभी को जो है पैक कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने करना है कि जो सब्ज़ी आपकी जल्दी यूज़ हो रही हो उसको आप ऐसे ही रख दें। वो तो 1-2 दिन में तो ख़राब नहीं होती कोई भी वेजिटेबल। तो आपने क्या करना है, ये सारी वेजिटेबल जो है, अब ये देखें, हम इसको भी जो इसके फालतू डंठल हैं जो हम फेंक ही देते हैं, खाने में यूज़ नहीं करते, उनको आपने पहले ही निकाल लेना है, ताकि आपकी जगह इस तरह जो है कम खर्च होगी फ्रिज में और आपकी चीज़ें भी अच्छे से स्टोर हो जाएंगी। ये देखें, इसको आपने रैप करना है। इसी तरह आप बंद गोभी लाते हैं तो उनको भी आप रैप करें। जो शिमला मिर्च है उनको भी आपने रैप करके रखना है। तो इस तरह ये कि आपकी सब्ज़ी सेफ़ हो जाएगी। जैसे कभी कभी हम तो इकट्ठा ही लेते हैं, तकरीबन 10-15 दिन की सब्ज़ी इकट्ठा ही आती है हमारे घर में। लेकिन अगर जिनके घरों में जो है सब्ज़ी हफ्ते की आती है या हफ्ते से कम आती है, तो जो चीज़ पहले यूज़ हो रही है आप वो यूज़ कर लें। जो लेट यूज़ होती है उसको आप सेव करके रख लें। इस तरह आपने सेव कर लेना है इसको। ये देखें, अब रह जाएंगी मिर्चें।
और मिर्चों को भी हम ऐसा करेंगे कि मिर्चें तो इस तरह सेफ हो नहीं सकती, तो मिर्चों को हमने एक छन्नी में लेना है और मिर्चों में जितना भी कचरा जो इसके जो वो होते हैं ना पत्ते, वो इसमें नहीं रहें। अगर पत्ते रहेंगे ना तो आपकी जो है मिर्चें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें पत्ते मौजूद नहीं होने चाहिए। मिर्चों को अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है। और इसके बाद ये देखें, ये सब्ज़ी हो गई। हमने और सारी सब्ज़ी भी रेडी कर ली थी, मगर ये कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए हमने आपको सैंपल दे दिया कि देखें आपने इस तरह रेडी करनी है, सारी सब्ज़ियाँ स्टोर करनी है, आपकी सब्ज़ियाँ भी स्टोर हो जाएंगी। तो ये कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कहीं आपको जाना भी पड़ जाए तो आपकी सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनको जो है हमने रखना है फ्रिज में, और आपको फ्रिज में भी रखते हुए दिखाते हैं। देखिए जगह हम कितनी सारी सब्ज़ी थी, और फ्रिज भी हमारा लार्ज वाला नहीं है, मीडियम वाला है, तो उसमें हमने ये सारी सब्ज़ी एडजस्ट कर दी थी। हाँ, टमाटरों का ये है कि आपने टमाटरों को तो हम इसे एक एक को कर नहीं सकते इसके अंदर फॉइल के अंदर। तो आपने क्या करना है, टमाटरों को सिर्फ जो फ्रिज में नीचे डब्बा दिया हुआ होता है बॉक्स, आप उसके अंदर जो है इसको रख सकते हैं। बाकी एक ही सब्ज़ी आपने इधर सेव कर देनी है। बस ये ध्यान रखिएगा जो पीछे बर्फ़ लगी हुई होती है जिस प्लेट में, उधर आपकी सब्ज़ी वेजिटेबल टच नहीं होनी चाहिए। ये देखें हमने इसमें जो है बंद गोभी भी पैक करके रखी हुई है, ये पहले की रखी हुई थी, अभी और जो आई है हमने वो उसको भी पैक करना है और ऐसे ही रख देना है। और इससे तकरीबन आपकी सब्ज़ी आप एक दफ़ा ज़रूर ये जो है हमारी टिप को इस्तेमाल कीजिएगा। और ये अगर आपको प्लास्टिक लेने का मसला है तो ये आपको मैं बता दूं कि जहाँ भी डिस्पोज़ल चीज़ें मिलती हैं, डिस्पोज़ल गिलास मिलते हैं, प्लेटें मिलती हैं, शॉपरें मिलती हैं, ये आपको जो है वहाँ आराम से मिल जाएगी। लेकिन शॉप बड़ी होनी चाहिए, बड़ी शॉप होगी तो वहाँ आराम से मिल जाएगी आपको। बस इसी तरह हमने सारी सब्ज़ी सेव कर दी।